केजरीवाल के पक्के समर्थक हैं सर। अच्छा। और समर्थक इसलिए है कि जो काम दिल्ली में केजरीवाल जी ने कर दिया वो कोई नेता नहीं कर सकता। शराब घोटाला भी शराब घोटाला नहीं किया, नहीं शराब घोटाला कतई नहीं किया। उन्हें तो जानबूझ के सोच समझ के रणनीति फंसाया गया झूठा। शराब घोटाला नहीं किया। हमारे शराबी भाइयों को सुनिए, शराब घोटाला बिल्कुल नहीं किया। हमारे शराबी भाइयों को एक बोतल पे एक बोतल फ्री दी, ये दिया। शराब घोटाला थोड़ी दिया। हमारे शराबी भाइयों को बोला कि भैया तुम घर पे एक दूध की थैली मत ले जाओ, तुमको दारू पे दारू हम फ्री देंगे। तुम घर पे आटा चावल 2 किलो। सुनो आप बोल लेना सर, जो आपका टन आएगा जितना बोल लेना। मोदी को गाली देना, जिसको देना, सब कोई दिक्कत नहीं है। मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूँ, ना मैं किसी का चमचा हूँ, ना किसी का अंधभक्त हूँ। मुझे कोई मतलब नहीं है। जब केजरीवाल अंधभक्त सर आपको आप लगता होगा, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है आप क्या हो, वो मुझे फर्क नहीं पड़ता सर। आप कुछ भी बोलो सर, मुझे फर्क नहीं पड़ता। सिंपल सी चीज़ है, एक पे दारू बेवड़े भाइयों को हमारे इनाम दिया था कि भैया तुम दूध की थैली कम ले जाना, दारू के एक्स्ट्रा ले जाना। सारा लाइन लगा दिया। लोग पहले एटीएम में लगते थे, उसमें लगते थे, उसमें, लेकिन दारू के ठेके पे लाइन लगवा दिया केजरीवाल ने। ये है कट्टर भ्रष्टाचार की सरकार। बीजेपी ने कहा तुम मुझे चंदा दो मैं तुम्हें धंधा दूंगा। बीजेपी ने कहा तुम मुझे चंदा दो मैं तुम्हें धंधा दूंगा, अगर तुम मुझे चंदा नहीं दोगे मैं तुम्हें फंदा दूंगा। तो बीजेपी का तो ये हाल हो रखा है, यानी कि सारे करप्शन बीजेपी को गया था। नहीं, सबको गया था। इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड का जो गया था, कितना गया था वो तो अपने छुपाए बैठा सबको। और दूसरे को जो 60-70 करोड़ रुपए उसका बता रहा है, अपना 1000 करोड़ का नहीं बता रहा वो। जो अमित शाह भी झूठ बोल रहे हैं। एक चीज ज्यादा मैं जवाब देता हूँ, इलेक्ट्रोल बॉन्ड पे चंदा देता हूँ, चंदे पे जवाब देता हूँ आपके। भैया एक राज्य की सरकार है टीएमसी, 1600 करोड़ कहाँ से लेके बैठी है भैया? जिसकी सत्ता रहती है, जिसकी सरकार होती है, उसको चंदा मिलता है। सुनिए, पहले जो होता है इलेक्ट्रोल बॉन्ड है कि आज आपके सामने रखा है पूरा डेटा किसको मिला, नहीं तो कैश में होता था ना तो पता ही नहीं चलता था। अरे भैया सरकार ने सदन में लाके इलेक्ट्रोल बॉन्ड का लाया था, सुप्रीम कोर्ट ने उसको ओपन करने का ऑर्डर दिया। सर पढ़िए पहले। देखो मेन मुद्दा ये है कि केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। करप्शन पे वो हर नेता से कहता था कि रिजाइन दे दो, अपना पद छोड़ दो, तो आज उसे गरिमा निभाते हुए अपना इस्तीफा देना चाहिए। अपना ईमानदारी का परचम निभाते हुए उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। दिखाओ अपनी ईमानदारी। अगर देखो दाल में कुछ काला नहीं होता, ऐसे कोई अरेस्ट नहीं होता। और यहाँ पे हम सारे भाई काले कोर्ट वाले हैं। अगर किसी को लगता है कि वो ईमानदार है तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट खुले हैं ना, करो आप अपील। किसने मना किया आपको? कोई रोक रहा है? PIL फाइल करो। और कोर्ट के अंदर अभी मैटर पेंडिंग है, 3 अप्रैल के लिए मैटर पेंडिंग है, तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। देखो वो सो कॉल्ड ईमानदार बनते थे, सबसे इस्तीफा मांगते थे, पूरा चिट्ठा आता था। आज के टाइम में INDI के साथ उन्होंने संगठन बना लिया, तब कांग्रेस बिल्कुल पाक साफ हो गई। जहां वो बोलते थे शीला दीक्षित करप्ट है, दूसरे नेता करप्ट है, अब आज के टाइम में उनका ऑर्गेनाइजेशन बन रही है तो सब पाक साफ हो गए हैं। सारे नेता बिल्कुल एक नंबर के साफ हो गए। बीजेपी उसकी नज़र में करप्ट हो गई है। भाई साहब ये कह रहे हैं कि अगर कट्टर ईमानदार थे, सबके लिए व्हाइट पेपर, और आप जैसे लोगों के सामने आते तो कहते भैया खोल दूंगा सारा चिट्ठा, जो करप्ट है आ जाना चाहिए साहब। हमें पहले ये बताइए कि बीजेपी और कांग्रेस या आम आदमी कोई भी पार्टी हो, हमें बताइए ईडी स्वतंत्र है अपने आप में? नहीं है। पहले ये बताइए। अगर यदि ईडी, देखो भाई साहब ने ऐसा क्वेश्चन पूछे, इस चीज की मुझे उम्मीद ही नहीं थी। वकील साहब है ये भी। ईडी अपने आप में बिल्कुल स्वतंत्र है, CBI भी स्वतंत्र है। कई बीजेपी के नेताओं को भी ईडी ने अरेस्ट किया है करप्शन के मामलों के अंदर। सर मैं ये जानना, 2002 में 4000 मुकदमे हुए थे विपक्षी पार्टियों के ऊपर, 2002 से लेकर 2013 तक। सुनिए तो किस ये PMLA एक लाया कौन था? PMLA एक लाई कांग्रेस ही थी। PMLA एक कांग्रेस ही लाई थी और इसको कोई दूसरा नहीं ले आया था। PMLA एक कांग्रेस ने लाई थी दूसरों के पार्टियों का हनन करने के लिए। आज जब उनका हो रहा है तब उन्हें पता चल रहा है, बाकी PMLA को बीजेपी नहीं लेती। और बाद में जब इनके नेताओं के ऊपर कार्रवाई करना चालू हुई तो इनका इकोसिस्टम सुप्रीम कोर्ट गया कि बोला कि इस ईडी के पावर को कटल करो, इसको कम करो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी खारिज कर दिया, बोला कोई पावर नहीं कम होगा। तब जाके इनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। मामला यहाँ फंसा हुआ है। कह रहे सुनिए तो बात ये है, बात हमारी ये है सिर्फ PMLA बनाया कौन फिर? हाँ। ठीक है कांग्रेस ने बनाया, ठीक है बनाया, तो बीजेपी में ऐसा कोई नेता नहीं है जो करप्ट, सब ईमानदार हैं। ईडी उनके लिए नहीं है।
ईडी उनके लिए भी तो है, ईडी उन पे क्यों नहीं लग रही है बीजेपी के नेताओं पे, ये बताओ। इस बात का दुख है, वो ये कह रहे हैं कि किस बात का? नहीं अगर वो स्वतंत्र है तो उसको दोनों तरफ जाके देखना चाहिए ना, सिर्फ इधर ही विपक्ष में ही। भाई पक्ष में भी तो डालना चाहिए भाई। अगर ये हैं करप्ट, सारे इधर ही हैं, इधर कोई करप्ट नहीं है, इधर भी तो डालना चाहिए। एक आध बार देखो तो सही, डालता है कि नहीं डालता है, कोई निकलता है। लेकिन इस दुख भाई साहब, इस बात का तो दुख पक्का हो गया ना कि जिनकी, ये कह रहे हैं भाई साहब कि इनकी सत्ता आएगी तब ये देखें, तो मतलब ये सत्ता करती है ना, ये सत्ता के में आते हैं ना, सत्ता के दबाव में ही काम हो रहा है ना। इसमें नहीं, एक सवाल मेरा ले लीजिए। इसमें दुख ये है कि स्वास्थ्य भाई साहब स्वास्थ्य मंत्री जेल में, उप मुख्यमंत्री जेल में, मुख्यमंत्री जेल में, एक सांसद जेल में। दिल्ली की हालत की क्या? सर एक बात हो जाए, दोष सिद्ध तो हुआ नहीं, अभी भाई साहब को उठा लिया जाए, इनसे कह दिया जाए कि तुम्हारे पास 354 लगा हुआ है और साबित करते रहना, उठा पहले लेंगे। लेकिन प्राइमा फेसी कोर्ट बेल देगी नहीं, कोर्ट इनको बेल नहीं देगी ना सर, कोर्ट बेल नहीं देगी। चार्जशीट 2 साल से पहले देगी नहीं, इलेक्शन खत्म हो जाएंगे। ईडी की चार्जशीट ना 2 साल टाइम नहीं लगता है, ईडी चार्जशीट फाइल कर देती है, उसके बाद जितनी चेंज उड़ती है उसकी सप्लीमेंट्री पे सप्लीमेंट्री आती है, ईडी चार्जशीट रोकती नहीं है। मेन इशू मेरे भाई जैसे बोल रहे, मेन इशू हम समझ ही नहीं रहे। 8 नोटिस इशू हुए थे, जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया केजरीवाल ने, उन्हें जाते ज्वाइन करते, क्या पता अरेस्ट ही नहीं होते। इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं किया तो ईडी क्या करे, अरेस्ट करके ही तो पूछताछ करेगी। जब आपको नोटिस करे जा रहे हैं, नोटिस आपको करे जा रहे हैं तो आपको ज्वाइन करना चाहिए। कह रहे इतने समन मिले गए, तो इसके पीछे कोई ना कोई तो राज होगा, ना जाने के पीछे उनकी कोई समझदारी होगी, वही बताएंगे। मैं तो कह रहा हूँ बीजेपी के जो सारे लोग हैं वो सारे हरिश्चंद्र के बच्चे हैं और बाकी सब बेईमान हैं। हरिश्चंद्र वाली बात नहीं है। 8 समन 9 समन पे गए क्यों नहीं? बेईमान ही दिखते हैं, जो लोगों का भला कर रहे हैं, इतना भले के काम कर रहे हैं, वो बेईमान है। बेईमान अंदर क्यों जा रहे हैं? अंदर ये भेज रहे हैं, जा नहीं रहा कोई, अपने आप कोई नहीं जा रहा, भेजे जा रहे हैं। सवाल इस बात का है कि आज के इस समय में बिल्कुल साफ तो कोई नहीं है। अच्छा अब हाँ, अब आ रही है शराब की बात। हाँ। कि अगर हमारा कोई घर का सदस्य या हमारा कोई अपना दारू पीने लगे या बेचने लगे, तो हमारा फर्ज क्या है, उसको रोकना है ना। दारू बढ़ती रही, दारू चलती रही, जबकि बीजेपी सरकार में है और दबंग पार्टी और इनके विधायक और कौंसिलर सब दबंग हैं। उन्होंने उस टाइम क्यों नहीं रोका, क्यों प्रदर्शन नहीं करा? भाई इसको बंद ये करो। तो कोर्ट का मामला है साहब, यहाँ तो मामला न्याय। प्रदर्शन करते ना, प्रदर्शन तो करते भाई, इसको रोको, गलत है ये। अच्छा इस्तीफा देना चाहिए कि नहीं? इस्तीफा सुनो भाई, धरना प्रदर्शन तो करते। अच्छा सवाल इस बात दूसरा, गरीब आदमी को जितनी राहत केजरीवाल ने दी है, किसी ने नहीं दी। सुनो, डूबते को तिनके का सारा बहुत भाई साहब कह रहे, एक मिनट दबाऊंगा, पहले काउंटर ले, कह रहे डूबते को तिनके का सहारा। कह रहे 1 मिनट, आपका ही सवाल है। कह रहे 1 मिनट ये कि भाई अंदर जाने के बाद पानी याद आया, जनता हमारी प्यासी न रह जाए। अंदर जाने के बाद दवाओं की याद आई। पहले से जनता थी, सारे काम बिल्कुल ठीक चल रहे थे और अच्छा काम चले, इसलिए और आदेश पारित किया गया केजरीवाल ने, और जनता को चिंता जनता तो पहले से थी, कौन करेगा? भैया इसमें इनका भी कहना अपने हिसाब से ठीक है, लेकिन बताइए हमें कि इसमें जो कहती पार्टी बीजेपी क्या कर रही है, और ईडी अपना काम कर रही है, वो अपना काम कर रहे हैं। अब जो फंसा हुआ मैटर तो अगर कई खुद आदमी क्या था, हमारा चीफ मिनिस्टर दिल्ली का पहले यही बोला था, अगर सत्येंद्र गलत करेंगे ये जेल जाएंगे, वो गलत काम करेंगे वो जेल जाएंगे। अब जब गलती यहाँ कुछ मिला है तभी तो कानून जो उसको जो है पकड़ी है, अगर गलती ना होती अब तक उसको डिस्चार्ज करके बेल दे दी। तो चीफ मिनिस्टर है भाई, वो कहीं कहीं कमियां अपने में भी है, वो कमियों को उजागर। अच्छा जनता हमारे यहाँ, अरे सुनिए, अरे दिल्ली की जनता केवल पानी बिजली माफ, उनको तो लग रहा है कि बहुत, पता नहीं कितने % पानी बिजली माफ वाले होंगे यहाँ पे, मुश्किल से 20% भी ना मिलेंगे, वो भी झुग्गी झोपड़ी वाले होंगे, जो अच्छे घर के होंगे, जिसके पास 2-3 कमरा मकान है, वो देखिए। हाँ भाई साहब क्या लगता है कि केजरीवाल को लेकर क्या? सर जो मनीष सिसोदिया की पहले बैकग्राउंड पर आते हैं, उसको जो अरेस्ट करने का जो ग्राउंड बनाया कि सबूतों को नष्ट कर दिया,
सबूत, किन सबूतों को नष्ट किया जी? व्हाट्सएप चैटिंग थी, व्हाट्सएप कॉल थी, उसको नष्ट कर दिया। अब कुछ ऐसा था ही नहीं। अब ऑफेंस लगा दिया, उसे जेल भेज दिया। अब जब तक चार्जशीट फाइल नहीं होगी, जब तक वो कोर्ट से उसको रिलीज़ होगा नहीं। ये तो मेन ये चीज़ है, मोडस ऑपरेंडी। कुल मिला के हम इसको मोडस ऑपरेंडी कह सकते हैं बीजेपी की। मैं किसी के लिए इंडिपेंडेंट वाली या कोई किसी की फेवर की बात नहीं कर रहा, लेकिन जो चीज़ सामने आ रही है वो चीज़ सामने यही आ रही है कि ईडी का सिर्फ यूज़ हो रहा है। किसी को भी किसी भी तरह का, तो मनीष सिसोदिया को आप क्यों अरेस्ट किया? उसको अरेस्ट करने का ग्राउंड क्या है? उसको अरेस्ट करने का ग्राउंड ये ले लिया जी, इसने सबूतों को नष्ट कर दिया। सबूत क्या थे जी? व्हाट्सएप कॉल थी, व्हाट्सएप चैटिंग थी, जो रिकवर हो ही नहीं सकते। ठीक है, अब उसके बाद केजरीवाल को भी अरेस्ट करने का क्या ग्राउंड लिया? सम्मान पर नहीं गया वो, उसे तो पता था वो लिंगर ऑन कर रहा था, उसे पता था मैं जब भी जाऊंगा अरेस्ट तो मुझे करेंगे ही, और वही उसके साथ हुआ। अब होना क्या है, जो ये ऑफेंस है, जो ये हमारा जो एक्ट है, इस एक्ट में बेल के 2 ग्राउंड है। एक ग्राउंड सिर्फ एक स्पेसिफिक एक ग्राउंड क्या है? एक ग्राउंड ये है कि जब तक प्राइमा फेशियल केस नहीं बनेगा तो उसको बेल मिलेगी। दूसरा ग्राउंड क्या है? दूसरा ग्राउंड ये कि अगर कोर्ट को बिल्कुल एश्योर हो जाएगा कि ये आदमी इस तरह का कोई ऑफेंस नहीं करेगा तो बेल मिलेगी। ये दोनों चीज़ हो ही नहीं सकती। इसके लिए 161 पिटीशन अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है कि बेल के जो ग्राउंड्स के लिए। ये एक स्ट्रॉन्ग वेपन है, इसका मिसयूज हो रहा है सिर्फ। अच्छा, मिसयूज हो रहा है। लेकिन बात ये भी समझ में आ रही है धीरे धीरे कि भाई आखिर में जो भी मैसेज कन्वे किया जा रहे हैं जेल के अंदर से, ये भी कहा जा रहा है कि भाई जो भी दस्तावेज तैयार किया जा रहा है या जो भी ये अलग अलग विभागों को नोटिस जारी कर रहे हैं इस पे कार्रवाई को लेकर के, कह रहे हैं ये भी कहीं ना कहीं राजनीतिक हथकंडा एक अपनाया जा रहा है। राजनीतिक हथकंडा तो है ये, कुल मिलाकर ये कि कोई एविडेंस तो है नहीं, कोई इस तरह का ऑफेंस तो है नहीं। किसी भी तरह से इसको कहीं ना कहीं कुछ इस तरह की बातें आ जाएं, कुछ एक ग्राउंड मिल जाए खड़े होने के लिए ईडी को कि इन लोगों ने ये ऑफेंस किया है प्राइमा फेशियल। मेरे हिसाब से कोर्ट पे विश्वास है ना सबको? सर कोर्ट पर विश्वास है, लेकिन ईडी जो ये एक्ट है, सिर्फ जो एक्ट है ना सर, इस एक्ट का मिसयूज। सिसोदिया को छोड़ दीजिए, संजय सिंह को ले लीजिए, सत्येंद्र, अरे क्यों तो बताऊंगा ना, सत्येंद्र जैन को क्यों नहीं अभी तक छोड़ा गया? नहीं, जब तक अब इसके जिस कोई बात नहीं, जिस एक्ट में इनको अरेस्ट किया है ना सर, उस एक्ट में बेल के 2 ग्राउंड है। वो 2 ग्राउंड तो फुलफिल हो ही नहीं सकते। प्राइमा फेशियल ऑफेंस नहीं हुआ, प्राइमा फेशियल ऑफेंस तो ईडी के पास है जी, सबूत नष्ट कर दिए जी। अभी हमने इन्वेस्टिगेशन करनी है, अभी हमने इसको अरेस्ट करना है या रेड मारनी है, वो हो नहीं सकता। ठीक है, और जज का जो है कि जज को जब तक अंदेशा है कि आगे जाके ये आदमी करेगा नहीं, ऐसा भी कभी हो नहीं सकता। उन्हें बेल तो मिलनी नहीं। अब सिर्फ ईडी एक स्ट्रॉन्ग वेपन है जिसका मिसयूज हो रहा है बहुत ज़्यादा।